हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमारे न्यू चैनल मदर्स एंड बेबी केयर में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, या ऐसे कौन से काम नहीं करना है, या कौन से काम करने से हमें बचना चाहिए, ताकि मदर भी हेल्दी रहे और बेबी भी हेल्दी रहे। कई काम हमारे बच्चे के लिए खतरनाक होते हैं और मदर के लिए भी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे। प्रेगनेंसी देखिए 9 महीने का सफ़र होता है और ये कोई आसान सफ़र नहीं होता है हर एक माँ के लिए। इस 9 महीने के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव महिला को देखने पड़ते हैं और ये काफ़ी लंबा एक समय होता है हर एक माँ के लिए। और अगर 9 महीने तक कोई भी माँ अपने बेबी को पाल रही है तो वो चाहेगी कि जब भी मेरा बेबी हो वो एक हेल्दी बेबी हमारे घर में आए, ना कि हमारे बच्चे में कोई खामियां कोई कमियां रहे जिसके कारण हमें डिलीवरी के बाद में कोई प्रॉब्लम आए। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में से कौन से काम करने से आपको बचना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में 5 मंथ से ही आपका पेट बढ़ने लग जाता है, यानी कि बेबी बम दिखाई देने लगता है। तो तब से आपको नीचे झुकना, यानी कि एकदम सीधे पोजीशन में आपको नीचे नहीं झुकना है। अगर आप झुकते भी हैं तो आसानी से झुके, कंफर्टेबल पोजीशन में, और कुछ सहारा लेकर के झुके। आगे नहीं झुकने के लिए हम क्यों मना करते हैं कि जैसे ही आप आगे झुकते हैं तो पेट आपका सामने होता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है और पीछे कमर की जो नसें होती हैं, आपकी न्यूरॉन्स होते हैं, वो खींचा जाते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में पेट दर्द, कमर दर्द, पेड़ों में दर्द वैसे ही बना रहता है। और जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, हमारे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, तो आपको ये दर्द और तेज होने लगता है। तो अगर आप नीचे झुकेंगे तो आपकी कमर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सिस्टम होता है, वो डैमेज हो जाता है। तो इस कारण से आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप झुकने से, सामने की साइड में झुकने से बचे। जितना हो सके आप किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के झुके, या फिर आपके साथ में जो भी लोग हैं या जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, आप ये काम उनसे करवाइए। अभी अपनी इस आदत को आप बदल दीजिए। दूसरा काम होता है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे महिलाएं घर में रहती हैं तो उनको आदत रहती है कि घर में साफ सफाई करें, ऊपर नीचे हो, ताकि हम एक्टिव रहें। तो एक्टिव रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत भारी सामान उठा रहे हैं, किसी चीज को खिसका रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो वजन उठा सकती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं उठाना है। जैसे कि आप घर में किसी टेबल को खिसका रहे हैं, किसी ब्रेंच को खिसका रहे हैं, बेड को खिसका रहे, तो अभी आपको ये काम करने से बचना चाहिए। ये प्रेशर लगने से आपके पेट में दर्द शुरू हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए। तीसरा काम होता है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने से भी थोड़ा परहेज रखना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सीढ़ियाँ बिल्कुल मत चढ़िए, बट सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ना है। जरूरी हो तो ही आपको सीढ़ी ऊपर नीचे जाना है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी में हार्मोन्स के कारण ऐसे बदलाव होते हैं कि हम संभल नहीं पाते। हम चाहते तो है कि हम ऐसा ही करें, पर कई बार हार्मोन में बदलाव के कारण हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, या जहां हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, माइंड में अगर कोई टेंशन है, कहीं पैर फिसल गया, तो आपको भी इंजरी हो सकती है, बेबी को भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। कई महिलाएं पेट के बल गिर जाती है, तो इसके कारण बेबी को भी इंजरी हो सकती है, और कई बार ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आपको सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ते हैं तो आराम आराम से चढ़े, ना कि दौड़ भाग करके। तो अभी आप अपनी इस आदत को भी बदल लीजिए। इसके बाद में आपको और कौन सी आदतें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर आप शुरू से ही हील वाली सैंडल पहनती है, यानी कि ऊंची एड़ियों की सैंडल अगर आप पहनती हैं, तो अभी आपको धीरे धीरे करके अपनी आदत को चेंज करना है और नॉर्मल फ्लैट जो सैंडल आती है या स्लीपर आती है जो कंफर्टेबल रहती है, उसको आपको पहनना चाहिए।
क्योंकि वैसे ही बेबी बम दिखाई देने लगता है, पेट आगे की साइड निकलने लगता है। तो आप जो नॉर्मल पोजीशन में चल पाते थे वैसे चलने में तकलीफ होती है पेशेंट को। साथ में पेशेंट को कई बार रीढ़ों में दर्द भी होने लगता है। तो आपको हिल वाले सैंडल पहनने से बचना चाहिए कि कहीं पैर हम जहाँ रखना चाह रहे हैं वहाँ पैर नहीं रखा रहा, कहीं पैर मुड़ गया, पैर फिसल गया तो फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ में आप गिर भी सकते हैं, तो आप इनको अवॉइड करें। और अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी नया केमिकल का प्रोडक्ट आया है, जैसे कि बाथरूम को साफ करने के लिए, टाइल्स को साफ करने के लिए, तो आपको अगर नए कोई भी प्रोडक्ट आए हैं तो उनको यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि जो भी केमिकल के प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ही हम उनको ओपन करते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। और प्रेगनेंसी में पेशेंट वैसे ही नोज़िया वोमिटिंग के कारण प्रॉब्लम में रहती है, तो कई बार इतनी गंदी या बेकार स्मेल आती है तो पेशेंट को कई बार चक्कर आने लगते हैं, जी मचलने लगता है, घबराहट, चक्कर भी होने लगते हैं। तो ऐसे में आप बीमार हो जाएंगे तो सीधा सीधा उसका असर हमारे बेबी पे और हम पे भी पड़ेगा। तो कोई भी नया केमिकल का प्रोडक्ट आ रहा उसको आपको यूज़ नहीं करना है। लास्ट में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या आप झाड़ू पोछा कर सकती है। तो जी हाँ, आप कर सकती है, बट झाड़ू और पोछा कौन सा, जो लंबे स्टैंड वाले होते हैं, जैसे कि हमें झुकना नहीं पड़े, हम खड़े खड़े ही झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं, ना कि जमीन पे बैठ करके। तो आपको इन आदतों को भी थोड़ा चेंज करना है। अभी आपको जैसे बैठना है तो आप जमीन पे थोड़ा कम करिए बैठना, आप चेयर का सहारा लीजिए, आप चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, तो आपको ये करना है। देखिए, प्रेगनेंसी है तो ये कोई बीमारी तो है नहीं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों से परहेज करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे बेड पे लेटी रहूँ, क्योंकि कई पेशेंट ऐसी होती है कि अरे मैं तो काम करके थक गई, अभी मुझे रेस्ट करना है। रेस्ट करिए, आप रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए, दिन में 2 घंटे आपके लिए ज़रूरी है। 2 नहीं तो 1 घंटा तो मिनिमम आप निकालिए अपने रेस्ट के लिए, इतना आपको सोना है, इससे कम नहीं। इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप सो सकती है, पर जितना बेड रेस्ट करोगे उतनी भी प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। अब लास्ट में अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रह के काम नहीं करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स घर पे ही रहती है अधिकतर, तो वो सोचती है कि मैं कुछ नया बनाऊं और ऐसा करूं। या कई फीमेल्स को ऐसा वर्क होता है, जैसे कई टीचर रहती है या किसी का ऐसा ऑफिस वर्क रहता है कि उनको खड़ा ही रहना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक ही पोजीशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहना। आप जैसे कि 40-50 मिनट एक पोजीशन में खड़े हैं तो आप खड़े रह सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, फिर आपको बैठ जाना है नॉर्मल पोजीशन में। और अगर आप लंबे टाइम तक बैठे हैं तो आपको 1 घंटे आप बैठिए और 15-20 मिनट का थोड़ा ब्रेक लीजिए, घूम फिर लीजिए, उसके बाद में फिर से अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहेंगे, यानी कि अगर आप खड़े हैं तो आपके पैरों पे सूजन आने का खतरा बढ़ता है। अभी पैरों पे सूजन आएगी तो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने लगेगा। तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा रहना अवॉइड करें। और अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठी रहती हैं, पैर लटका करके बैठती हैं, तो आप कोशिश करें कि पैर को थोड़ा ऊंचा रखें, किसी भी चीज़ पे आप पैर रखें, पैर को लटका के नहीं बैठना है, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको घूमते फिरते रहना है। तो आशा करती हूँ कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जब भी आपकी प्रेगनेंसी चौथे पाँचवें महीने से शुरू हो गई है तो आपको इन सब चीज़ों को करने से बचना चाहिए, ताकि हमारे घर जो आने वाला नन्हा मेहमान है वो भी अच्छा रहे और मदर भी हेल्दी रहे। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।